नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। स्पेशल रिपोर्टर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे आज इस खास बुलेटिन में। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के क्षेत्र की धमतौरी पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न व्यवस्थाओं में कमियां पाई गई, जिस पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि 31 मार्च को पंचायती राज मंत्री मदन लाल दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे संभाग को कचरा मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। देश की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर देशबंधु गुप्ता के पिता स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्ता के जन्मदिवस के अवसर पर उनकी याद में स्मृति दिवस समारोह का आयोजन राजगढ़ के प्यारेलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके परिवारजन, लुपिन फाउंडेशन के CSR प्रमुख श्रीमती तुषार शंकर, उप महाप्रबंधक योगेश राउत, राजस्थान के स्टेट हेड अनिल गुप्ता, अलवर के स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी रवि धाची सहित अन्य लोग मौजूद थे। मंडावर में नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य चौराहे के समीप स्थित सत्यनारायण मंदिर वाली गली इन दिनों विकास के दांव पर सवाल खड़ा करती नजर आ रही है, जहां वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क और बदहाल नालियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि गली में कदम रखते ही कचड़े, बदबू और मच्छरों का आतंक स्वागत करता है। मानो जहां विकास के सपने थे वहां बदहाली का डेरा है। बदहाली कहावत चिरतार्थ हो रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वे लंबे समय से सड़क निर्माण और नालियों की सफाई पर निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार जिम्मेदारों द्वारा केवल आश्वासन की घुट्टी पिला करके डाल दिया जाता है। साथियों, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। हम आज मंडावर के यहाँ सत्यनारायण जी वाली मंदिर वाली गली है, जिसकी आप कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ देखिए नालियाँ किस तरीके से कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। और जैसा कि हमारे साथ यहाँ कॉलोनी के काफ़ी सारे महिला और पुरुष यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी समस्या है गंभीर इस मामले को लेकर, और सारा माजरा क्या है वो हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, पास कर रखा है, उसके बावजूद भी MLA साहब ने भी पास कर दी और आज तक कोई भी नाली नापा तोली करके चल जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई जवाब ही नहीं देता है, ना बनती नहीं है। नाली में मच्छर इतने हो रहे हैं, नाली लबालब भरी पड़ी है, सड़क पे पानी भरा पड़ा है, रास्ता जाम हुआ पड़ा है, बच्चे रोजाना गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है और कोई सुनाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। 181 पे खूब शिकायत कर दी और नाला पीछे का बहुत फुल भरा पड़ा है। एक पीछे को नाला है हमारा, वो पूरा भरा पड़ा है। आज तक 30 साल से 40 साल से लोग बागों ने सरपंच से खूब कह के देख लिया, अब नगर पालिका हो गई तब भी कोई सुनाई नहीं है। ना नाली बनती है हमारे यहाँ, ना कुछ भी होता है। इस कॉलोनी को बिल्कुल ऐसा छोड़ रखा है, सारी कॉलोनियों में बन गई सड़कें और नाली बन गई। नगर पालिका वाले ये बोलते हैं कि इस कॉलोनी की बनेगी नहीं, नाला पर्सनल है कि यहाँ नालियाँ और सड़कें प्रस्तावित हैं, तो ऐसी आपकी जानकारी है? और ये और बोलते हैं कि नाला ये तुम्हारा पर्सनल है। ये नाला हमारा पर्सनल होता तो हम हमारी कॉलोनी की थोड़ी गीत गाते। नहीं, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जैसा आप हमें अभी बता रहे थे कि यहाँ सड़कें और नालियाँ बनना प्रस्तावित है, तो ऐसा आपकी जानकारी में है क्या? जानकारी में है सर, हमको बता रखा है कि नालियाँ बनेंगी आपकी और सड़क बनेगी, पास हो गई है, पेमेंट आ गया है, सब काम हो गया है, नापा तोली हो गई है। ऐसा कितने दिनों से कहा जा रहा है आपसे? कितने समय से ऐसा कहा जा रहा है? हमको 3 महीने से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा। लिखित शिकायत भी दे रखी है हमने और हमको ये बोला है कि आपकी सड़क बहुत जल्दी बनने वाली है, पास हो गई है। MLA साहब ने भी पास कर दी, फिर क्यों नहीं बन रही? MLA साहब की भी नहीं चल रही 19 में, तो फिर हमारी क्या चलेगी? हम तो कॉलोनी वाले छोटे लोग हैं। आप इस समस्या को लेकर किस से अभी तक मिल चुके हैं? AN, JN इनसे सबसे बातचीत हो गई और AEO से होगी और नगर पालिका में भी शिकायत कर दी। 181 पे भी दर्ज करा रखी है हमने सर शिकायत, उसके बावजूद भी कुछ भी सुनाई नहीं होती हमारे यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं?
हम तो ये चाहते हैं हमारी नाली बन जाए, सड़क बन जाए। हमको तो कोई इनसे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। हमको तो शांतिपूर्वक यही काम चाहिए कि बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं वो समस्या खत्म हो जाए। हमको तो ये चाहिए सड़क बन जाए, नाली बन जाए और साफ सुथरा रहे बस। घरों में पानी भरता है। जैसा कि हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। हाँ तो भैया आप देखो तो सही, कितनी है बच्चे, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ। जो एक बच्चा ऐसा सुरक्षित नहीं है, आए दिन के ना हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं बच्चे। जो इतनी बुरी गंदे आए बच्चे खेलेंगे तो नाली में गिरेंगे। और इससे ज़्यादा समस्या क्या, निकलने में थोड़ी सी बरसात आ जाती है हमको परेशानी आ जाती है निकलने भरने में। जो रास्ता नहीं रहता है यहाँ। जो जैसा कि हमें यहाँ मौजूद कॉलोनी के लोगों ने बताया, अवगत कराया कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ यह समस्या मौजूद है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ लबालब कीचड़ से भरी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से इनका ये भी कहना है कि प्रशासन स्थानीय स्तर पर और उच्चाधिकारियों को, उच्च स्तर पर राजनेताओं को भी इससे अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको केवल कोरा आश्वासन यहाँ सड़क का और नालियों को बनाने का दिया जा रहा है, जबकि धरातल पर निर्माण अभी किसी भी तरीके से यहाँ चालू नहीं कराया गया है। अब इस आश्वासन के भरोसे यहाँ के लोग आश्वस्त होकर एक तरफ यहाँ बैठे हुए हैं और बस आस लगाए बैठे हैं कि कब काम चालू हो और कब इस समस्या से इनको निजात मिले। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है और इन लोगों की समस्याओं की तरफ गौर करते हुए इस समस्या से निराकरण दिलाने की कोशिश करता है। इसी के साथ कैमरामैन पवन जोशी के साथ मनोज खंडेलवाल, G94 न्यूज मंडावा। राजगढ़ अलवर के राजग पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम संकट में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर रविवार को ध्वजारोहण के साथ चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला विधिवत शुरू होगा। सरपंच मालती देवी सैनी ने बताया कि मेले के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व परिवार की सुख समृद्धि के लिए चौथ माता का व्रत रख करके चौथ माता मंदिर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगी। मेले को लेकर के ग्रामीणों द्वारा शाम 4 बजे चौथ माता मंदिर पर सामूहिक ध्वजा चढ़ाई जाएगी। दोस्तों फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।